दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। ये बजट पेपरलेस बजट था। सरकार ने इस बार छात्रों, व्यापारियों, गिग वर्कर्स, महिलाओं, नवजात शिशुओं और हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि बजट सत्र का विपक्ष ने विरोध किया और सदन के बाहर विपक्ष बजट के दौरान प्रदर्शन करता रहा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने दूसरा वार्षिक बजट पेश किया। सीएम रेखा ने बतौर वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3.7% अधिक है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकताएं दी गई हैं। बतौर वित्त मंत्री सीएम रेखा ने अपना दूसरा बजट पेश किया। सरकार ने 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार दिल्ली के बजट को ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया। 21% बजट ग्रीन बजट होगा, जो पर्यावरण की बेहतरी पर खर्च होगा। बजट में 74,000 करोड़ रुपए के कर राजस्व का अनुमान लगाया गया। शिक्षा विभाग के लिए 19,148 करोड़ रुपए का आवंटन। स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है। एमसीडी को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपए। दिल्ली नगर निगम को कुल 11,666 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को आवंटित किए हैं। 8,374 करोड़ परिवहन विभाग के लिए आवंटित होंगे। शहरी विकास एवं आवास के लिए 7,887 करोड़ रुपए का आवंटन। पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 3,942 करोड़ पावर डिपार्टमेंट को आवंटित किए गए। 750 किलोमीटर सड़कों को एंड टू एंड कार पेंटिंग के लिए 1,392 करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 960 करोड़ रुपए का आवंटन। अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन। गांव के विकास के लिए 787 करोड़ रुपए का आवंटन। फायर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड बढ़ाकर 674 करोड़ रुपए किया गया। 610 करोड़ का फंड सिंचाई विभाग को आवंटित किया गया है। 412 करोड़ पर्यटन विभाग के लिए आवंटित होंगे। ट्रांस यमुना क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन। 225 करोड़ कैमरों की मेंटेनेंस और 50,000 नए कैमरों के लिए आवंटित। ईवी पॉलिसी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 100 करोड़ 13 मिनी सचिवालय के लिए आवंटित होंगे। 62 करोड़ का फंड पक्षियों जीवों के लिए आवंटित होगा। 50 करोड़ सड़कों की सुरक्षा के लिए आवंटित होंगे। 11 वन स्टॉप सेंटर के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। 1,000 महिलाओं को ई ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। 100 ट्रांसजेंडर को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। महिला समृद्धि योजना के तहत जल्द पोर्टल खोलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ का आवंटन होगा। इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। रेखा सरकार बजट को भले ही जनता के हित का बजट बता रही हो, हर वर्ग पर फोकस रखने की बात कर रही हो, लेकिन विपक्ष को यह बजट कतई दास नहीं आया। एजुकेशन के नाम पे जो पिछले साल बजट में प्रोविजन किया गया था, बताएं कितने स्कूल नए बने, कितने कमरे बनाए गए। आम आदमी पार्टी के सरकार में बने हुए अस्पताल नहीं चला पाए ये लोग। दवाई नहीं मिल रही है। और स्वास्थ्य का बजट दूसरे नंबर पे। कहां जा रहा है पैसा फिर ये? तो मुझे ये लगता है कि अगर इनकी नीयत अच्छी होती, नीति अच्छी होती, तो आम आदमी पार्टी से आउटकम बजट सीख कराते और वो जनता के सामने रखते। लेकिन इनकी तो नीयत ही लूट खसोट की है। तो जो भी पैसा आया वो कहां गया और किस किस को बटा, अगर वो जान के पता चल जाता तो नहीं कर पाए वो। तो मुझे लगता है कि केवल ये बजट एक इल्यूजन है। ये लोगों को एक सपने दिखाए जा रहे हैं जिससे दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। बजट दिल्ली वासियों को कितना भाया, दिल्ली की जनता को कितनी बड़ी सौगात मिली, क्या वाकई बजट में हर वर्ग पर रेखा सरकार का फोकस रहा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे जो सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसका सबसे पहला अहम सवाल है, दिल्ली को रेखा सरकार का कितना बड़ा तोहफा ये बजट रहा है। दूसरा सवाल, ये बजट
दिल्ली वासियों को कितना भाया यानी कितना पसंद आया। सवाल नंबर 3, हर वर्ग पर फोकस, क्या सरकार ने बजट को खास बनाया है? ये हमारे सवाल हैं और आज की चर्चा के दौरान इन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने हर सेक्टर को साधने की कोशिश की है। विपक्ष कह रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, बजट पूरी तरीके से खोखला है और सिर्फ खाना पूर्ति बजट के नाम पर की गई है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी शर्मा जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। दीपक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। सबसे पहले यासिर भाई आपसे शुरू करूंगा। बगैर लाग लपेट के क्या हुआ नहीं हुआ, आज दोपहर से हम दिखा रहे हैं किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया, कहां पैसा नहीं दिया गया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, समय जाया नहीं करूंगा। सीधे आते हूं टू द पॉइंट। विपक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है कि भाई खोदा पहाड़ निकला आगे, आप समझिए क्या है ये विपक्ष कह रहा है। तो सीधे राजनीतिक प्रश्न का ही जवाब दीजिए जी। एक तो आपको नमस्कार करता हूं, बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ा हूं भाई साहब। निसंदेह सेवा का पहला साल बेमिसाल बनाने वाली श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली को एक नए क्षितिज पर लेकर जाएगा। आप इसको समझने की कोशिश और दिल्ली के लोग इसे समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत 2026-27 के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बजट का स्वागत सबने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का समग्र विकास की नीति को प्रेरित इस बजट को समाज के हर वर्ग के लिए सौगात है। लगातार सुबह से आप इसमें चर्चा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये सामने भी आ रहा है। 1,03,000 करोड़ का ये रिकॉर्ड बजट दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें स्वयं सरकार का राजस्व लगभग 74% बजट खर्च के लिए पूर्ति करेगा और शेष 26% के भी नियोजित हेड तय हैं। यानी ये एक स्वावलंबी बजट है। अब क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं करने के लिए, विपक्ष बिल्कुल इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो वो इस तरह की बात लोगों के सामने एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश जो कर रहा है उसमें वो पूर्ण रूप से फेल है। आज हमारी टीम जनता के बीच में भी गई और बहुत ही निम्न और छोटे इलाके में, जो डाउनटाउन दिल्ली का इलाका है, जैसे लक्ष्मी नगर है, त्रिलोकपुरी है, कल्याणपुरी है, जो डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं बेनिफिट को लेके, जो सरकार की बेनिफिशरीज की जो स्कीम है उसके साथ जो है, उनसे जब बात करी है, वहां की वीडियो भी अब थोड़ी देर में आप तक पहुंचेगी और लोगों के अंदर जो एक हर्षोल्लास था, जो बजट को लेके चर्चा पहली बार हो रही है, ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है। ये तो कहेंगे क्योंकि ना तो इनके पास अब कोई नेता इनका बचा है जो किसी तरह की बात कर सके, ना इनके पास कोई नीति बची है। विपक्ष का जो रोल होता है वो भी ये निभा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की भोंडा प्रदर्शन हमने सुबह से देखा है, ये विपक्ष का काम इस तरह से नहीं होता है जिस तरीके से विपक्ष ने आज दिखाया है। लेकिन आज हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। आप जिस तरीके से हम विकसित दिल्ली शहर का बजट जो होना चाहिए एग्जैक्टली दूसरे साल में इस सरकार का, वो रेखा गुप्ता की सरकार ने सामने रखा है, जिसमें आप देखें कि हर क्षेत्र में, हर श्रेणी वर्ग के लिए, हर जगह हमने एडजस्टमेंट, हमने जो चीजें कही थी अपने मैनिफेस्टो में पहले दिन से, उसको जमीन पे चरितार्थ करते हुए दिखे। जिस तरीके से 31% से अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव विकास को समर्पित ये बजट है, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कि आप जिस तरह की बात कर रहे थे कि खोदा पहाड़ निकली डैश डैश डैश, जो आप मुहावरा सामने रख रहे थे, ये तो उनको विपक्ष को चरितार्थ करता है कि उनके पास मुद्दा नहीं है, वो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों से प्रेरित रेखा गुप्ता सरकार ने बजट अनुमान का 23.32% ट्रांसपोर्ट एवं शहरी विकास को देकर 2047 की दिल्ली के जो नींव रखी है वो ऐतिहासिक है। और उसका आने वाले साल में आपको धर्मराज जी दिखेगा कि दिल्ली किस तरीके से बदल रही है। अभी तो हम सेकंड ईयर में आए हैं और सेकंड ईयर में भी हम काम लगातार, देखिए मैं अपनी एक सेकंड में बात को और खत्म कर रहा हूं, फिर आप लीजिएगा, फिर डिबेट को खोलिएगा। देखिए ये जो नए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में
जरूरतमंद परिवारों को गैस सिलेंडर देने के लिए जो 260 करोड़ रुपए, महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को फ्री बस यात्रा सुविधा देने के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की जो बात सामने आई है, जो रेखा गुप्ता सरकार ने अपना संवेदनशील चेहरा दिखाया है, इसको आप कम समझते हैं क्या? ये दिल्ली की रूपरेखा को बदल रहा है। जो हमने कहा था वो जमीन पे चर्चा। ठीक है याशिर जी, अब मैं हम लोगों से विपक्ष ने पूछा, ठीक है, ये आप समझिए। ठीक है, गैस सिलेंडर और मैं आता हूं हम इस पे आगे और भी चर्चा करें। बिल्कुल। मीनाक्षी शर्मा जी, टू द पॉइंट रहूंगा। विपक्ष की आपत्ति किस बात को लेकर है? 1,03,700 करोड़ का बजट है, जो अब तक का सबसे बड़ा दिल्ली का बजट है। सरकार का दावा है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर हो, इसमें जो पैसा दिया गया ये अब तक का सबसे ज्यादा है। आपके हिसाब से इस बजट में कहां चूक है, कहां कमी है कि यहां पर पैसा नहीं दिया गया, यहां देना चाहिए था, यहां नहीं दिया गया? एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बजट है और 40-45 मिनट में उसको समेटना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं आज टू द पॉइंट रहूंगा। मीनाक्षी जी, आप म्यूट है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट है शायद। मेरा म्यूट नहीं है। हाँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ गई, प्लीज बोलिए। आ गई। हाँ। धर्मराज जी, ये जो बीजेपी की फर्जीवाड़ा सरकार है, उसका जो आज बजट आया वो पिछले साल की तरह ही बिल्कुल हवाई बजट है। पिछले साल भी उन्होंने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन उस 1 लाख करोड़ का आज तक कोई हिसाब नहीं दे पाए कि हमने इस 1 लाख करोड़ में क्या काम किया, हमने जो पैसे आवंटित किए थे उस सेक्टर में हमने कहां कहां पैसे लगाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया कि आम जनता को, दिल्ली की जनता को उस बजट से कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने पेंशन बंद कर दी, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, राशन कार्ड काट दिए, जो केजरीवाल जी की जो योजनाएं चल रही थी, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब बंद कर दिया। बसों में सफर के लिए पास पर आधारित कर दिया। महिलाओं को आज लाइनों में लगी पड़ी हैं, वो उसकी सुविधा का फायदा नहीं ले पा रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया, और अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं थी उनको बंद करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है। ना तो पिछले साल 1 लाख करोड़ बजट का कोई बेनिफिट मिला दिल्ली की जनता को, ना आने वाले साल में मिलने वाला है। आप देखिए कि 75,000 करोड़ का बजट दिया था दिल्ली सरकार ने, उसमें भी उन्होंने इतनी सारी योजनाएं दी, फ्री बस सेवा दी, पेंशन भी दी, उसके अंदर उन्होंने तीर्थ यात्रा मुफ्त करी, आपकी बसों की यात्रा मुफ्त करी, मोहल्ला क्लिनिक चलाए, न जाने तमाम बहुत सारी। मैं अब लिस्ट करूंगी तो आप कह रहे कि कम समय है तो मैं कितनी गिनती कराऊं, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी दिल्ली की जनता को बेनिफिट दिए। लेकिन 1 लाख के करोड़ के बजट के होने के बावजूद पिछले साल इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया, सिवाय एक फर्जीवाड़ा करने के अलावा, लूट मचाने के अलावा, भ्रष्टाचार मचाने के अलावा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार मिलाया है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे धर्मराज जी, तो वो आपको बताएंगे क्या बेनिफिट मिला। आज दिल्ली की जनता रो रही है, पछता रही है कि हमने एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार चुन ली जो बिल्कुल, जो हमारे केजरीवाल जी ने हमारे लिए योजना बनाई थी उन्हें बंद करे जा रही है और कुछ काम कर रही नहीं है। और सिर्फ दिल्ली की जनता। ठीक है मीनाक्षी शर्मा जी, आप देखिए कि इन्होंने इतने सारे वादे किए थे। अभी एक मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, तो मैं पूरा मैनिफेस्टो पढ़ देती हूँ। आप मुझे बताइए, मैनिफेस्टो 2029 में पढ़ा, मैनिफेस्टो 2028-29 में पढ़ा जाएगा। आज थोड़ी मैनिफेस्टो देखेंगे, मैनिफेस्टो तो 5 साल का है ना। 2500 रुपए, अरे 2500 रुपए का वादा तो 8 मार्च को ही किया था। हाँ, और उसको भी 1-1.5 साल पूरा हो गया। हाँ, वो तो 8 मार्च तक। इसी तरीके से कॉन्क्रीट बात कीजिए ना कि हाँ, ये कॉन्क्रीट बात कीजिए। गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात करी थी, गैस वो तो दे दिया, देने की बात की थी। होली में दिया, दिवाली और होली निकल गए। अरे होली दिवाली निकल, कहाँ किसको मिला? होली में नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। भाई यासिर साहब